जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के आधार से मोक्ष मार्ग स्वरूप पर चल रही है। हम तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत देव स्वरूप और ऊर्ध्वलोक की चर्चा मुख्य रूप से वर्णित है। हम इसमें 46 सूत्रों तक की हमारी चर्चा हुई है। 44 सूत्रों तक की हमारी चर्चा हुई है। 45वें सूत्र से हम आज आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देवों के विभिन्न विभागों की आयु स्थिति संबंधी वर्णन हमारे सामने उपस्थित है। तो पहले उन सूत्रों का मैं उच्चारण करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिन सूत्रों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 45वें सूत्र से ध्यान दीजिएगा। भवनेषु च। ये ज्यादातर बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, उच्चारण करने में भी और याद करने में भी बहुत आसान है। लक्ष्य बनाइए। भवनेषु च व्यंतराणाम च परापल्योपमम् ज्योतिष्काणामधिकम् ज्योतिष्काणामधिकम् ग्रहाणामेकम् नक्षत्राणामर्धम् तारकाणां चतुर्भागः जगन्या त्वष्टभागः चतुर्भागः शेषाणाम्। जगन्या त्वष्टभागः चतुर्भागः शेषाणाम्। बंधुओं, इन सूत्रों में भवनपति और व्यंतर जाति की कुछ विभागों की स्थितियां और उसके साथ ज्योतिष निकाय की स्थितियां इसमें वर्णित हैं। वैमानिक देवों की स्थितियां लगभग हम पढ़ चुके हैं। तो आज का सूत्र 45वां सूत्र से हम शुरू करने जा रहे हैं। 45वां और 46वां सूत्र आप ध्यान देंगे। भवनेषु च व्यंतराणाम च। बंधुओं, इस सूत्र के पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारी जो गत कक्षा शनिवार की हुई थी, उस कक्षा का अंतिम सूत्र कौन सा था, हमने किस सूत्र की आखिर में चर्चा की थी। अगर किसी को भी याद है, ध्यान में है, तो वे अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं। मतलब 44वां सूत्र, अगर किसी को भी ध्यान में है तो जरूर वो। 10 वर्ष शस्त्राणि प्रथमायाम। बिल्कुल, धन्यवाद। कौन? संगीता जी बोल रहे हैं?
विनीता, विनीता चक्रवर्ती। विनीता चपलोद, धन्यवाद। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। बंधुओं, इस सूत्र को जोड़ करके आगे के सूत्रों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 45वें सूत्र में किसी भी संख्या का निर्देश नहीं किया है। 45वां 45th सूत्र हमारे सामने है, भवनेषु च, और इसके लिए संकेत है कि इससे पहले वाला, क्योंकि च जब लगा है तो जोड़ना पड़ेगा। च का संबंध पिछले सूत्र से होता है। भवनेषु च, भवनेषु यानी भवनपतियों में, भवनपति देवों में, और च कहने से पिछले सूत्र को हम इसके साथ जोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे। 10 वर्ष सहस्राणी। एक बात और ध्यान करेंगे, इससे पहले सारी अपरा स्थितियों का वर्णन हो रहा है, जगन्य स्थितियों का, क्योंकि भवनपति की उत्कर्ष स्थितियां तो पहले ही बताई जा चुकी है। तो यहां इस सूत्र से हम यह समझेंगे, भवनेषु च, और भवनपतियों में अपरा यानी कि जगन्य स्थिति ऊपर के सूत्र से जोड़ेंगे। 10 वर्ष सहस्त्राणी यानी कि 10,000 वर्ष की कही गई है। फिर ध्यान दीजिएगा, जगन्य स्थितियों का वर्णन चल रहा है। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, प्रथम नरक में जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष की कही गई है। उसी सूत्र को जोड़ते हुए यहां कहा गया भवनेषु च, और भवनपतियों में भी जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष की कही गई है। उत्तराध्ययन की गाथा के साथ अगर देखें, उत्तराध्ययन में उत्कृष्ट और जगन्य स्थितियां दोनों साथ साथ बताई गई है। साहियम सागरम इक्कम, उक्को सेन थी भवे, भौमेज्जाणम जहन्नेनम 10 वास सहस्या। 10 वास सहस्या यानी कि 10,000 वर्ष। भौमेज्जाणम भवनपतियों में, भवनपति देवों में, जहन्नेनम जगन्य स्थिति। मतलब उत्तराध्ययन सूत्र में एक ही गाथा के अंदर जगन्य उत्कृष्ट दोनों स्थितियां बताई गई है। उत्कृष्ट स्थिति भवनपतियों की, साहियम सागरम इक्कम, एक सागर साधिक यानी कि एक सागर झाझेरी की स्थिति होती है, और जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष की भवनपति देवों में कही गई है। भवने सूचा कहकर के इस सूत्र को पिछले सूत्र के साथ जोड़ करके बताया गया है। तो फिर इस बात का ध्यान दें कि भवनपति के देवों में जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष होती है। यही बात अगले सूत्र के लिए भी लागू होती है। 46वां सूत्र हम देखेंगे। 46वां सूत्र हमारे सामने है, 46th, जिसमें कहा गया है व्यंतराणाम च। व्यंतराणाम च अर्थात व्यंतरों के अंदर भी, भवनेषु च यानी भवनपतियों की, व्यंतराणाम च व्यंतरों की भी, व्यंतर जाति के देवों की स्थिति भी जगन्य 10,000 वर्ष की होती है। यानी कि 45वां और 46वां सूत्र जो है वो 44वें सूत्र के साथ जुड़ करके देखा जाएगा। 44वें सूत्र में जो 10,000 वर्ष की बात कही गई है, वो 45वें सूत्र में जगन्य स्थिति के रूप में भवनपतियों के लिए, और 46वें सूत्र में यही 10,000 वर्ष की स्थिति व्यंतर देवों के लिए जगन्य स्थिति के रूप में जानी जाएगी। तो इन दो सूत्रों में, 45 और 46 सूत्र के अंतर्गत भवनपति और व्यंतर जाति के देवों की जगन्य स्थिति का वर्णन किया गया 10,000 वर्ष। अगले सूत्र में 47वें सूत्र में हम देखते हैं परा। अब यहां परा शब्द आ गया है। परा शब्द का अर्थ हमने पहले किया था, उत्कृष्ट होता है परा का मतलब। तो यहां वापिस उत्कृष्ट स्थिति व्यंतर जाति के देवों की, क्योंकि भवनपति की उत्कृष्ट स्थिति पहले ही बताई जा चुकी है पूर्व के सूत्रों में। तो यहां परापल्योपमम यानी कि व्यंतर जाति के देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की कही गई है। इसका प्रमाण प्रज्ञापना सूत्र के स्थिति पद से मिलता है।
वाण मंतराणम भन्ते देवाणम केव इयम काल थी पनत्ता। प्रभु से प्रश्न किया, भन्ते अहो भगवन, वाण मंतराणम, वाण व्यंतर जाति के देवों में, देवाणम देवों में, केव इयम काल थी पनत्ता, काल स्थिति यानी कि आयु स्थिति, केव इयम पनत्ता कितनी कही गई है, कितनी बताई गई है। गोयमा जहन्नेणम 10 वा सहस्राइम, हे गौतम, जगन्य 10,000 वर्ष, उक्कोसेण पलियोवमम, उत्कृष्ट से एक पल्योपम की। और यही बात यहाँ पे इन दोनों सूत्रों में, व्यंतरणाम च, व्यंतर जाति में 10,000 वर्ष की जगन्य स्थिति, और परापल्योपमम, व्यंतर जाति में उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की होती है। यानी कि 10,000 वर्ष जगन्य, उत्कृष्ट एक पल्योपम, यह स्थिति व्यंतर जाति में होती है। और जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट एक सागरोपम जाजेरी, यह स्थिति भवनपति देवों की होती है। भवनपति देवों के लिए भी जब हमने उत्कृष्ट स्थिति पढ़ी थी तो वहां आया था पल्योपमम, भवनपतियों के लिए एक शब्द आया था पल्योपमम, यानी कि भवनपतियों के अंदर उत्कृष्ट स्थिति जो होती है वो एक पल्योपम की होती है। ये चीज हमने पहले पढ़ी थी। अब आगे यहाँ जगन्य स्थितियां बताई गई है। इसके बाद 48वें सूत्र से ज्योतिषी देवों की स्थितियों का वर्णन प्रारंभ होता है, क्योंकि भवनपति हो गए, वाणव्यंतर हो गए और वैमानिक हो गए। चौथे अध्याय के प्रारंभ में जो सूत्र दिया था, देवास चतुर्निकाया, देवताओं के 4 विभाग होते हैं, 4 निकाय या समूह, ग्रुप कुछ भी कह दीजिए, 4 विभाग होते हैं, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अभी तक के हमारे अध्ययन में भवनपतियों की उत्कृष्ट और जगन्य स्थितियां बता दी गई, वाणव्यंतर की उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बता दी गई, वैमानिक देवों के विभिन्न विभागों की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति भी बता दी गई। शेष तीसरा निकाय बाकी बचा है, ज्योतिषी निकाय। तो यहां 48वें सूत्र से पूरा ज्योतिषी देवों का वर्णन है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट और जगन्य स्थितियों का वर्णन यहाँ पे है। तो 48वें सूत्र को हम ध्यान दें, ज्योतिष का नाम अधिकम। तत्वार्थ सूत्र की अपनी विशेषता है कि आगे पीछे के सूत्रों को जोड़ते हुए चलेंगे। तो जैसे ही 47वें सूत्र में हम देखते हैं पल्योपमम, यानी कि एक पल्योपम की बात आई है। 48वें सूत्र में कोई संख्या ना देकर के सीधा कह दिया ज्योतिष का नाम अधिकम, ज्योतिषियों की अधिक स्थिति होती है। किससे अधिक? पिछले सूत्र को साथ में जोड़ें, 47वें सूत्र को, पल्योपमम यानी कि एक पल्योपम से अधिक। और परा स्थिति, ऊपर शब्द दिया है परा स्थिति, तो इसको भी ध्यान देंगे, यहां ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन है। ज्योतिषी देवों में उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम से अधिक कही गई है, ज्योतिष का नाम अधिकम। और यही बात आगम में हम पढ़ सकते हैं, प्रज्ञापना सूत्र। भगवान से पूछा गया, जोईसी आणम बनते देवानम केव इयम काल थी पनत्ता। जैसा व्यंतर जाति के देवों के लिए पूछा गया, वैसा ही ज्योतिष देवों के। और प्रभु ने फरमाया, जहन्नेणम पलियोवमम 8 भागो, उक्कोसेणम पलियोवमम वास 7 सहस्र अबहियम। अर्थात ज्योतिषी देवों के अंतर्गत ज्योतिषी देव 5 प्रकार के, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। समुचय दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से ज्योतिषी की अगर स्थिति को देखते हैं तो जगन्य पल्योपम के 8 भागों, यानी कि 8वां भाग, एक पल्योपम का 1/8
पाठ, आठवां भाग, जगन्य स्थिति, भवनपति देवम। उक्कोशेणम उत्कृष्ट, पल्योवमम वास, वास यानी वर्ष, सप्त सहस्र, सत्य यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100,000, और साथ में शब्द दे दिया अब्बहियम, सप्त सहस्रम अब्बहियम, अर्थात 100,000 वर्ष से भी कुछ अधिक, एक पल्योपम और 100,000 वर्ष अधिक, यानी कि ज्योतिषी देवों की समुचय स्थिति, जगन्य पल्योपम का आठवां भाग, उत्कृष्ट एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष अधिक। अब इसको अलग अलग विभागों में जब हम देखेंगे तो ज्योतिषी में चंद्र विमान होता है, सूर्य विमान होता है, ग्रहों के विमान हैं, नक्षत्रों के विमान हैं और ताराओं के विमान। अलग अलग अपेक्षा से जब हम स्पष्ट करते हैं तो हमें आगमों के अंदर अलग अलग स्थिति मिल जाएगी, जहां कहा गया है कि चंद्रमा यानी कि चंद्र विमानवासी देव जो हैं उनकी स्थिति एक पल्योपम और 1,00,000 वर्ष की होती है, उत्कृष्ट। और जगन्य स्थिति जो होती है वो पाव पल्योपम की होती है। यहां जो ये सूत्र दिया प्रज्ञापना का, ये समुचय रूप से दिया गया है, सभी ज्योतिषी विमानों की अपेक्षा से जगन्य पल्योपम का आठवां भाग और उत्कृष्ट एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष, प्रज्ञापना का ये जो सूत्र है ये समुचय रूप से। लेकिन जब अलग अलग विभाग करेंगे तो ऊपर जैसा बताया गया ज्योतिष का नाम अधिकम, ज्योतिषियों में एक पल्योपम से अधिक की स्थिति होती है। अधिक कितनी? चंद्रमा की 1,00,000 वर्ष अधिक, यानी कि चंद्र जाति के विमानवासी देवों की स्थिति उत्कृष्ट एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष, और सूर्य जाति के विमानवासी ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम 1,000 वर्ष। चूंकि अधिकम शब्द दिया है तो अधिकम में 1,00,000 वर्ष भी अधिक गिनी जाएगी, 1,000 वर्ष भी अधिक गिनी जाएगी। पल्योपम बहुत बड़ा भाग होता है, बहुत बड़ी असंख्यात वर्षों की स्थिति होती है पल्योपम। पल्योपम के सामने 1,00,000 वर्ष भी थोड़ा अधिक माना जाता है और 1,000 वर्ष भी थोड़ा अधिक माना जाता है। इसलिए सामान्य रूप से कह दिया ज्योतिष का नाम अधिकम, ज्योतिषियों की स्थिति एक पल्योपम से कुछ अधिक कही गई है, जिसमें विशेष रूप से जानने योग्य है कि चंद्रमा की स्थिति एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष उत्कृष्ट और सूर्य देव की स्थिति एक पल्योपम 1,000 वर्ष उत्कृष्ट। इसी कड़ी में ग्रह नक्षत्र और तारों की स्थिति भी बताई गई है। अगले सूत्र के अंदर हम देखते हैं 49वां सूत्र 49, ग्रहाणाम एकम, ग्रहाणाम एकम सूत्र है, ग्रहाणाम एकम, संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रहाणाम एकम, एकम यानी एक। पल्योपम का जो मापदंड है वो 47वें सूत्र से भी साथ जुड़ता हुआ आ रहा है, अर्थात ग्रहाणाम, ग्रह जाति के जो देव हैं, ग्रह विमानवासी जो देव हैं ज्योतिषी देव, उनकी उत्कृष्ट स्थिति एकम यानी कि एक पल्योपम की होती है। सूर्य की एक पल्योपम 1,000 वर्ष, चंद्रमा की एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष और ग्रहों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम। जगन्य स्थिति का आगमों में साथ साथ बताया गया है, जैसा कि कहा गया गोहेमा जहन्यनम चौभाग पल्योवम। हे गौतम, ग्रहों की गह विमाणी देवानम पुच्छा, ग्रह विमान के देवों की परीक्षा बताई गई। जहन्यनम चौभाग पल्योवम, जगन्य पल्योपम का चौथा भाग, उक्कोसेणम पल्योवम, उत्कृष्ट एक पल्योपम। चौभाग का मतलब चतुर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, पाव पल्योपम जिसको कह सकते हैं, ग्रहों की
जगन्य स्थिति पाव पल्योपम और उत्कृष्ट एक पल्योपम की कही। इसी कड़ी में आगे 50वें सूत्र के अंतर्गत नक्षत्रों की स्थिति बताइए। ज्योतिषीय विमानों में सबसे ऊंचा चंद्र विमान होता है, चंद्र विमान से नीचे सूर्य विमान, फिर ग्रह, फिर नक्षत्र, सबसे नीचे तारे। ऐसा जैन दर्शन का मानना है। वर्तमान की साइंस चंद्र विमान को नीचे मानती है, सूर्य विमान को ऊपर मानती है, लेकिन जैन आगमों में सूर्य विमान से भी ऊपर चंद्र विमान को माना गया। तो उस अपेक्षा से चंद्र विमान की स्थिति अधिक है, सूर्य विमान के देवों की स्थिति उससे कम है, ग्रहों की उससे कम है। इसलिए 1,00,000 वर्ष, एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष चंद्र विमान, एक पल्योपम 1,000 वर्ष सूर्य विमान, और एक पल्योपम ग्रह विमान। या विमान का मतलब विमानों की स्थिति नहीं है, विमान तो शाश्वत रहते हैं सदाकाल, उनके जो अधिपति देव होते हैं उन देवों की ये स्थिति है। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति बता दी, जगन्य पाव पल्योपम, उत्कृष्ट एक पल्योपम। 50वें सूत्र में हम देखते हैं नक्षत्र की स्थिति बताई गई है, नक्षत्र विमानों में रहने वाले देवों की स्थिति, और वहां कहा गया है नक्षत्राणाम मर्धम। अगला सूत्र 50वां, नक्षत्राणाम मर्धम। हाँ, पहले अधिकम, फिर एकम, फिर अर्धम। अधिकम में मतलब पल्योपम से अधिक, एकम यानी एक पल्योपम, और अर्धम यानी आधा पल्योपम। नक्षत्राणाम अर्धम अर्थात नक्षत्र जाति के जो देव विमान हैं उनमें रहने वाले जो देवता होते हैं उन देवों की स्थिति अर्ध पल्योपम की कही गई है, आधे पल्योपम की गई। प्रज्ञापना सूत्र के आधार से दोनों साथ साथ नक्षत्र विमाने देवानम पुच्छा, नक्षत्र विमान के देवों की पृच्छा, गोयमा जहन्नेणम चौभाग पल्योवमम उक्कोसेणम अद्ध पल्योवमम। हे गौतम, नक्षत्र विमानवासी देवों की जगन्य स्थिति चौभाग अर्थात पल्योवमम, पल्योपम का चौथा भाग, पाव पल्योपम, उक्कोसेणम अद्ध पल्योवमम। अद्ध शब्द का अर्थ होता है आधा, हाफ, 1/2। उक्कोसेणम उत्कृष्ट स्थिति, अद्ध पल्योवम आधे पल्योपम की। इस तरह से घटती जा रही है स्थिति। जगन्य स्थिति सब जगह फिलहाल पाव बताई गई है, चंद्रमा की भी पाव पल्योपम, सूर्य की पाव पल्योपम, ग्रहों में पाव पल्योपम, नक्षत्रों में पाव पल्योपम। उत्कृष्ट स्थिति नक्षत्र की आधा पल्योपम, ग्रह की एक पल्योपम, सूर्य विमानवासी देव की एक पल्योपम 1,000 वर्ष, और चंद्र विमानवासी देव की एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष। उसके बाद आते हम तारा विमान, ताराओं की स्थिति। तारका नाम चतुर्भाग अर्थात तारका नाम चतुः, चतु यानी चौथा, 1/4, भाग यानी हिस्सा। ताराओं की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति तारा विमानवासी देवों की पल्योपम के हिसाब से चतुर्भाग, चौथा हिस्सा, ये उत्कृष्ट स्थिति है। तारा विमानवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम का चौथा भाग, यानी कि पाव पल्योपम इनकी उत्कृष्ट स्थिति। ऊपर सब जगह पाव पल्योपम जगन्य स्थिति है, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र में जगन्य स्थिति पाव पल्योपम है, उत्कृष्ट सबकी अलग अलग है। और ताराओं में उत्कृष्ट स्थिति पाव पल्योपम की बताई गई, तारका नाम चतुर्भाग। और साथ में प्रज्ञापना में तो साथ साथ में ही बता दी गई है कि जगन्य स्थिति जो है वो पल्योपम के 8वें भाग की होती है। यहां एक विशेष बात बताई है जो सामान्य थोकड़ों में और दूसरे सूत्रों में नहीं देखने को मिली।
पल्योपम के 8वें भाग से अंतर्मूर्त न्यून कहा है। ताराओं की जगन्य और उत्कृष्ट दोनों स्थितियों के अंतर्गत पल्योपम के 8वें भाग से अंतर्मुहूर्त कम और पल्योपम के 4थे भाग से अंतर्मुहूर्त कम, यह प्रज्ञापना सूत्र के अंदर ही मिला है। फोकड़े वगैरह में सभी जगह पल्योपम के 8वें भाग और पल्योपम के 4थे भाग की ही धारणा है। फिर भी जो आगम में आया है और मूल शब्द है इसके अंदर, तारा विमाने देवानम पुच्छा गोयमा जहन्नेनम अट्ठ भाग पलियोवमम, पर साथ में दिया है अंतो मुहूर्त ऊणम। अंतो मुहूर्त ऊणम मतलब अंतर मुहूर्त न्यून, अंतर मुहूर्त कम, यानी कि पूरे 8वें भाग जितनी नहीं है, 8वें भाग से अंतर मुहूर्त न्यून है। और उत्कृष्ट के लिए भी कहा उक्कोसेणम चौभाग, उत्कृष्ट 4था भाग पलियोवमम, और साथ में कह दिया अंतो मुहूर्त ऊणम, अर्थात तारा विमान की उत्कृष्ट स्थिति तत्वात में पाव पल्योपम का ही है। थोकड़ों वगैरह में भी पाव पल्योपम का ही वर्णन देखने के लिए मिला है, लेकिन तत्वात सूत्र के प्रज्ञापना सूत्र के इस सूत्र में उत्कृष्ट स्थिति 4थे भाग में, पल्योपम के 4थे भाग में अंतर्मुहूर्त कम बताइए, और उत्कृष्ट स्थिति भी, उत्कृष्ट स्थिति में अंतर्मुहूर्त कम बताया, जगन्य स्थिति में भी अंतर्मुहूर्त कम बताया। जगन्य स्थिति पल्योपम के 8वें भाग से अंतर्मुहूर्त कम, उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के 4थे भाग से अंतर्मुहूर्त कम। जहां ऊपर समुच्चय स्थिति बताई थी हमने सबसे पहले, जब 48वें सूत्र के अंदर जब हमने देखा था, तो वहां पे तत्वार्थ सूत्र में तो उत्कृष्ट स्थिति बताई और प्रज्ञापना सूत्र में भी जगन्य स्थिति पल्योपम के 8वें भाग की कही, लेकिन यहाँ इस सूत्र में, प्रज्ञापना सूत्र के इस सूत्र में देश न्यून कही है, अंतर्मुहूर्त कम कही है। ये और आगे खोज करने का विषय हो सकता है। इस तरह से तारका नाम चतुर्भाग है, ताराओं की उत्कृष्ट स्थिति चतुर्भाग कही है। अगले सूत्र में ताराओं की जगन्य स्थिति बताई है। 49वां सूत्र हम जब ये 52वां सूत्र हम देखते हैं, 52, जगन्या त्वष्ट भाग, ताराओं की जो जगन्य स्थिति है वो जगन्या त्वष्ट भाग, जगन्या तु अष्ट भाग, संधि विच्छेद जगन्या तु अष्ट भाग, अर्थात जगन्य स्थिति जो है वो तारा विमानवासी देवों की पल्योपम का 8वां हिस्सा है। पहले सबकी उत्कृष्ट स्थिति बताई, चंद्र विमान की एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष, सूर्य विमान की एक पल्योपम 1,000 वर्ष, ग्रहों की एक पल्योपम, नक्षत्र की आधा पल्योपम, और इसी कड़ी में ताराओं की पाव पल्योपम, ये उत्कृष्ट स्थितियां बताई। यहां से जगन्य स्थिति की बात कर रहे हैं, जगन्या त्वष्ट भाग, तारा विमानवासी देवों की जगन्य स्थिति एक पल्योपम के 8वें भाग, चतुर्भाग शेषाणाम, और बाकी जितने भी बचे यानी कि चंद्र, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र, इन सभी की जगन्य स्थिति चतुर्भाग है, यानी पल्योपम के 4थे भाग, यानी कि पाव पल्योपम की जगन्य स्थिति कही, उत्कृष्ट स्थिति सबकी अलग अलग सूत्रों के अनुसार बताई गई। अब जो आगम में और तत्वार्थ सूत्र में कहीं कहीं थोड़ा सा जो फर्क है, उसको हम एक चार्ट के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष देवों का चार्ट हम देख सकते हैं आगे, उस चार्ट में हमको कुछ जानकारी मिलेगी। चार्ट में अपने सामने देखिए कि चंद्र विमान की और सूर्य विमान की एक साथ तत्वार्थ सूत्र में स्थिति बताई, जगन्य पाव पाव पल्योपम, उत्कृष्ट एक पल्योपम जाजेली, दोनों में वही बताया। और आगम में और थोकड़े में जगन्य पाव पाव पल्योपम, उत्कृष्ट एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष, एक पल्योपम 1,000 वर्ष। ग्रह और नक्षत्र के अंतर्गत दोनों में एक समान है, कोई फर्क नहीं है, एक पल्योपम पाव पल्योपम।
अर्थात जगन्य एक पल्योपम उत्कृष्ट, जगन्य पाव पल्योपम उत्कृष्ट एक पल्योपम, तत्वार्थ में भी वही बताया है, प्रज्ञापना भी वही बताया है। नक्षत्र में भी अंतर नहीं है, आधा पल्योपम पाव पल्योपम, अर्थात जगन्य पाव पल्योपम उत्कृष्ट आधा पल्योपम तत्वार्थ सूत्र में और प्रज्ञापनादि सूत्रों में थोकड़ों में वही बताया गया। तारा जाति में पाव पल्योपम और पल्योपम का 8वां भाग तत्वार्थ सूत्र में बताया, थोकड़ों में भी ऐसा ही वर्णन आता है, वनित पल्योपम और पाव पल्योपम। और प्रज्ञापना सूत्र का अभी जो हमने सूत्र देखा था मूल पाठ, उसमें दोनों ही स्थितियों में, उत्कर्ष स्थिति और जगन्य स्थिति में, पाव पल्योपम में अंतर मुहूर्त कम और 8वें भाग पल्योपम में, वनेत पल्योपम में जगन्य स्थिति में भी अंतर मुहूर्त कम कहा गया है। तो इस तरह से ये ज्योतिषी देवों की स्थितियां यहां बताई गई। हमने चौथे अध्याय के अंतर्गत सभी प्रकार के देवों के लगभग विभागों की, उनकी रहने की स्थितियां, ऊपर नीचे कौन कहाँ रहते हैं उसको जानने का प्रयास किया। उनमें कौन कौन सी चीज कम ज्यादा होती है उसका भी हमने जानकारी ली। इसके अलावा सभी प्रकार की लेश्याओं का और स्थितियों का भी वर्णन हमने पढ़ा। कुछ बातें जो मूल सूत्र में नहीं आई, अधिक विवेचन आदि में मिलती है, ऐसी 3 बातें बाकी रहती है, उसकी चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी थी सूत्रों के अंतर्गत, 3 बातें हमारे इसमें सूत्रों में नहीं आई। एक बात, किलविसी देवों के नाम और किलविसी देवों की स्थितियां अलग से तत्वार्थ सूत्र में नहीं बताई गई। इसी तरह से 9 प्रकार के जो ग्रेवयक देव हैं, उन ग्रेवयक देवों के नाम भी तत्वार्थ सूत्र में नहीं बताए गए और लोकांतिक देवों की आयु भी नहीं बताई गई। सबसे पहले, क्योंकि स्थिति का वर्णन चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोकांतिक देवों की आयु के बारे में जानते हैं। लोकांतिक देवों का वर्णन हमारे आया था कि वे 5वें देवलोक के अंतर्गत, अर्थात ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, ऐसा सूत्र आया था। 8 कृष्ण राज्यों का वर्णन आया था और सारस्वत आदित्य आदि उनके नामों का वर्णन भी हमारे सूत्र के अंतर्गत आ चुका है, लेकिन उनकी स्थिति अलग से नहीं बताई गई है। तो आगम में जो स्थिति बताई गई है, थाणांग सूत्र में और भगवती सूत्र में कहा गया है, लोगंतिक देवानम, अर्थात लोकांतिक देवों की, जहन्न मणु कोसेणम, जगन्य और अनुत्कृष्ट, अट्ठ सागरो वमाइम ठीती पनत्ता, अर्थात 9 लोकांतिक देवों के जो देव हैं, 9 लोकांतिक जाति के जो देव हैं, उन देवों की जगन्य उत्कृष्ट अलग अलग स्थितियां नहीं बता करके एक ही स्थिति बताई है, 8 सागरोपम। लोकांतिक देव 5वें देवलोक के अंतर्गत तीसरे प्रतर में उनका स्थान है। हमारे ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि 5वें देवलोक की जो स्थितियां है, जगन्य अलग है, उत्कृष्ट अलग है, उसमें तीसरे प्रतर के लगभग 8 सागरोपम की स्थिति 5वें देवलोक के देवों की भी होती है और 8 सागरोपम की ही स्थिति लोकांतिक देवों की कही गई और विशेष दे दिया कि इनकी जो स्थिति है वो जगन्य और उत्कृष्ट अलग अलग ना होकर के, या यूं कह दे जगन्य उत्कृष्ट दोनों 8 सागरोपम, अलग अलग स्थिति नहीं है, इसलिए इसको अजगन्य अनुत्कृष्ट भी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जगन्य उत्कृष्ट स्थिति 8 सागरोपम की। लोकांतिक देवों की जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही प्रकार की स्थिति एक ही स्थिति है, 8 सागरोपम की, जो भगवती और ठाणांक सूत्र में बताया। एक सूत्र तत्वार्थ सूत्र के अंदर आया है, लोकांतिक नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। श्वेतांबर परंपरा के जो तत्वार्थ सूत्रों की विवेचना हुई है, चाहे वो संघवी सुखलाल जी का हो, चंदना जी का हो, केवल मुनि जी का हो, उनमें ये सूत्र नहीं है अलग से। लेकिन दिगंबर मान्य जो तत्वार्थ पाठ है, उसमें ज्योतिषियों का वर्णन खत्म होने के बाद ये सूत्र दिया गया है, लोकांतिक नाम अस्तौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, अर्थात लोकांतिक जितने भी हैं, लोकांतिक नाम यानी कि लोकांतिकों में, लोकांतिक नाम, नाम का मतलब या नाम से या संज्ञा से नहीं है, ये बहुवचन है संस्कृत में। लोकांतिक नाम
अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, यानी कि सभी प्रकार के, सभी 9 भी लोकांतिक देवों में 8 सागरोपम की स्थिति होती है। ऐसा सूत्र दिगंबर मान्य तत्वार्थ सूत्र के अंदर चौथे अध्याय में अंतिम सूत्र के रूप में मिलता है, जो श्वेतांबर मान्य तत्वार्थ सूत्र में नहीं है, लेकिन श्वेतांबर के आगमों में, थाणांग सूत्र में भी और भगवती सूत्र में भी यही बात है, अठ सागरो वमाइम ठिट्टी पनत्ता। तो इस तरह से जो एक बात सूत्रों में नहीं आई थी, हमारे इतने अध्ययन के अंतर्गत नहीं आई, तो ये यहाँ पर हमको मिलती है कि लोकांतिक देवों की स्थिति 8 सागरोपम की कही गई। लोकांतिक के बारे में हमने पहले भी जाना, ये देव बहुत ही शुभ परिणामों वाले, और इसमें जो प्रमुख देव होते हैं वह तो एकाभवतारी भी कहे गए हैं। ये देव ऋषियों के तरह होते हैं, मुनियों के तरह इनका स्वभाव शांत और निर्मल होता है, और इनके जो प्रमुख देव हैं वे तीर्थंकरों की दीक्षा का जब समय नजदीक आता है तब वे तीर्थंकरों की सेवा में उपस्थित होकर के अपने जीत व्यवहार के अनुसार तीर्थंकर आत्माओं के सामने निवेदन भी करते हैं कि भगवान आप अब संयम लेकर के इस जगत का कल्याण कीजिए। तो इस तरह से लोकांतिक देवों का बड़ा महत्व बताया गया है, बहुत विशेषताएं बताई गई है लोकांतिक देवों की। ये लोकांतिक देव, इनसे हमें भी संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में सदा शांत, पवित्र और निर्मल भावों से रहना चाहिए। हम जितने शांत और निर्मल भावों से रहेंगे उतना ही हमारा लोक का अंत, लोक का अर्थ है संसार, संसार का अंत जल्दी होगा, मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होगी, जैसा कि लोकांतिक देवों के लिए कहा गया है। हमें इनसे संदेश लेकर के अपने जीवन में निर्मलता, पवित्रता और शांतता, धीरता, गंभीरता को बढ़ाते रहना चाहिए। ये लोकांतिक देवों की बात। इसी तरह से एक चीज, जो तीन किलविसी देव जो हैं उनके भी नाम और स्थिति अलग से सूत्र के अंदर नहीं बताई गई, तो इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे ताकि हमारा देव गति संबंधी कोई भी विषय अधूरा ना छूटे। तो एक क्लिप आपके सामने आएगी जिसमें 3 किलविसियों का वर्णन है। 3 किलविसी, 3 प्रकार के किलविसी देव, इनके नाम इनकी आयु के आधार पर इनके नाम दिए गए। जैसे पहला किलविसी का नाम दिया त्रिपल्योपमिक, और जिससे हमारी सामान्य भाषा में बोलते हैं 3 पल्लिया, 3 पल्लिया, और इनकी स्थिति होती है 3 पल्योपम। ये पहले दूसरे देवलोक के सीमा में रहते हैं और वहां 1 पल्योपम से लेकर के आगे की स्थितियां, तो जहां 3 पल्योपम के देव होते हैं उन्हीं के आसपास इनका स्थान होता है, और इनकी स्थिति, नाम त्रिपल्योपमिक या 3 पल्लिया साधारण भाषा में, और स्थिति 3 पल्योपम। पल्योपम के आधार से, इनकी स्थिति के आधार से इनका नामकरण हुआ है। दूसरे हैं त्रिसागरिक, इनको 3 सागरिया भी बोलते हैं, त्रिसागरिक। ये तीसरे चौथे देवलोक की सीमा के अंतर्गत रहते हैं और इनकी स्थिति 3 सागरोपम की होती है। त्रिसागरिक देवों की स्थिति 3 सागरोपम की, त्रिपल्योपमिक देवों की स्थिति 3 पल्योपम की। फिर तीसरे, टोटल 3 प्रकार के किलविसी वैमानिक के अंदर जो भेद लिए उसमें 3 भेद किलविसी के लिए हैं। इनके लिए कहा गया है त्रयोदश सागरिक, जिनको साधारण भाषा में 13 सागरिया कहते हैं। मतलब 3 पल्लिया, 3 सागरिया, 13 सागरिया। स्थिति भी उतनी, 3 पल्योपम, 3 सागरोपम, 13 सागरोपम। हिंदी शब्द में इनको कहते हैं त्रिपल्योपमिक, त्रिसागरिक, त्रयोदश सागरिक, 13 सागरिया, और इनकी स्थिति 13 सागरोपम की कही गई है। इस तरह से पल्योपम की बात, मतलब लोकांतिक देवों की स्थिति की बात हुई, और किलविसी देवों के नाम और स्थिति की बात भी हमने की। एक विषय और रह जाता है देवगति से संबंधित, जो तत्वार्थ सूत्र के अंदर सूत्रों में नहीं आया, वो है 9 ग्रेवेयक देव। 9 ग्रेवेयक देवों का हम वर्णन देखें। 9 प्रकार के ग्रेवेयक देव, इनकी लेशाओं का वर्णन आया, इनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियों का भी वर्णन आया, आयु का वर्णन आया, कहाँ निवास करते हैं वो वर्णन आया, वो सारा वर्णन आ चुका था। लेकिन इनके नामों का वर्णन
मूल सूत्र में नहीं आया। इनके नामों का जो वर्णन है वो उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आया हुआ है, और भी आगमों में हो सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन के अंतर्गत इनके नाम दिए गए हैं। जैसा कि हमने पहले इसकी चर्चा की थी कि 9 प्रकार के जो ग्रैवयक हैं उनके 3 विभाग किए गए, 3-3 का ग्रुप है, प्रथम त्रिक, मध्यम त्रिक और उपरिम त्रिक, या पहली त्रिक, दूसरी त्रिक और तीसरी त्रिक, ऐसा भी कह सकते हैं। निचली त्रिक, बीच वाली त्रिक और ऊपर वाली त्रिक, ऐसा भी कहते हैं। तो प्रथम त्रिक में 111 विमान है, मध्यम त्रिक में 107 विमान है और उपरिम त्रिक में 100 विमान है। फिर इनके नाम जो है, नाम और व्यवस्था दोनों प्रकार से इनकी पहचान दी गई। व्यवस्था के हिसाब से 3 त्रिक में वापस 3-3 विभाग किए, हर त्रिक के 3-3 विभाग किए, यानी कि नीचे वाली त्रिक में नीचे वाली त्रिक में बीच में और नीचे वाली त्रिक में ऊपर, वैसे ही बीच वाली त्रिक में नीचे, बीच वाली त्रिक में बीच में और बीच वाली त्रिक में ऊपर, वैसे ही ऊपर वाली त्रिक में नीचे, ऊपर वाली त्रिक में बीच में और ऊपर वाली त्रिक में ऊपर। ये इनकी जो अवस्था है, मतलब जो जिस ढंग से ये रहे हुए हैं, जिस ढंग से इनके विमान रहे हुए हैं त्रिक के अनुसार, उसके अनुसार उनके नाम दिए। हेठिमा हेठिमा मतलब हेठे में हेठा, नीचे में नीचा, निचली त्रिक का निचला, और उनका नाम है भद्र। फिर हेठिमा मज्जिमा, यानी कि हेठे में बीच वाला, नीचे में बीच वाला, उनका नाम है सुभद्र। और हेठिमा उपरिमा, नीचे में ऊपर वाला, यानी निचली त्रिक, पहला शब्द है त्रिक का और दूसरा शब्द है उस अवस्था का। हेठिमा यानी हेठे वाली, नीचे वाली त्रिक। इन 3 त्रिक में प्रथम त्रिक जो हेठी या नीचे वाली त्रिक गिनी जाती है, उसमें निचले, उसमें बीच वाले और उसमें ऊपर वाले। तो हेठिमा हेठिमा, हेठिमा मज्जिमा, हेठिमा उवरिमा। हेठिमा हेठिमा में भद्रदेव, हेठिमा मज्जिमा में सुभद्र और हेठिमा उपरिमा में सुजात। ये 3 पहली त्रिक के आए, इनके 111 विमान। फिर दूसरी मध्यम त्रिक, मध्यम के लिए शब्द है मज्जिमा, नीचे के लिए शब्द है हेठिमा और ऊपर के लिए शब्द है उपरिमा। तो वापस 3 है, जिसको हम चौथा, पांचवा, छठा कह सकते हैं। वो है बीच वाली त्रिक में मज्जिमा हेठिमा, मध्यम में जो नीचे हैं उसमें सुमानस नाम के देव रहते हैं, और मज्जिमा मज्जिमा, मध्यम वाली में जो मध्यम देव हैं, मध्यम वाली में मध्यम पंक्ति के जो देव हैं, जो स्थान है, विमान है, उनमें प्रिय दर्शन नाम के देवों का निवास है। इसी तरह से मज्जिमा उपरिमा, मध्य वाली त्रिक में जो ऊपरी पंक्ति है, उस ऊपरी पंक्ति के विमानों में जो देव रहते हैं वे है सुदर्शन। सुदर्शन नाम उन देवों का दिया गया। इस तरह से पहली त्रिक में 3, मध्यम त्रिक में 3। फिर ऊपरी त्रिक, उपरिम त्रिक के अंदर 100 विमान हैं, उसके भी 3 विभाग हैं। उपरिमा हेठिमा, ऊपर वाली त्रिक में सबसे नीचे वाली पंक्ति, उसमें अमोघ नाम के देवों का निवास स्थान है। उपरिमा मज्जिमा, ऊपर वाले त्रिक में मध्यम की जो पंक्ति है विमानों की, उसमें सुप्रतिबद्ध देवों का निवास स्थान है। कहीं कहीं इनका नाम सुप्रतिबद्ध और कहीं कहीं सुपति भद्र भी नाम दिया है। सुप्रतिबद्ध या सुपति भद्र, बद्ध की जगह भद्र शब्द भी देखने में कहीं कहीं मिलता है। और तीसरी त्रिक, उपरिम त्रिक के अंदर वापस तीसरा विभाग उपरिमा उपरिमा, यानी कि ऊपर वाली त्रिक में जो ऊपरी पंक्ति है, हमने जब चित्र के द्वारा देखा था उसमें तो हमने विमानों की लाइनें बनाकर, विमानों की पंक्तियां बनाकर के हमने समझने का प्रयास किया था। तो इसमें ऊपर वाली त्रिक की ऊपर वाली पंक्ति, उसमें यशोधर नाम के देवों का निवास स्थान है। तो इस तरह से नाम की अपेक्षा से देखें तो नाम है भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमानस, प्रियदर्शन, सुदर्शन, अमोघ, सुप्रतिबद्ध या सुप्रतिभद्र और यशोधर। तो यहाँ ये 9 नाम है।
और उनके निवास की जो स्थिति है, व्यवस्था है, जिस प्रकार से उनके विमानों का ठहराव कह दें या विमानों का जो स्थान अवस्थित है, उसके हिसाब से इनको इनकी पहचान उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर दी गई है 36वें अध्ययन में। हेट्ठिमा हेट्ठिमा, हेट्ठिमा मज्जिमा, हेट्ठिमा उपरिमा, पहली त्रिक। मज्जिमा हेट्ठिमा, मज्जिमा मज्जिमा, मज्जिमा उपरिमा, दूसरी त्रिक। उपरिमा हेट्ठिमा, उपरिमा मज्जिमा, उपरिमा उपरिमा, तीसरी त्रिक। इस तरह से यह तीन तीन के त्रिक में 9 प्रकार के ग्रैवयक देवों का नाम और उनकी अवस्थान पहचान बताई गई है। कुल इसमें 318 विमान होते हैं, तीनों मिलाकर के, तीनों त्रिक के मिलाकर के, और उन 318 विमानों के अंतर्गत असंख्यात ग्रैवयक देव निवास करते हैं। संख्या विमानों की है, देवताओं की नहीं। देवता उसमें असंख्यात निवास करते हैं। इस तरह से हमारा देवगति का वर्णन लगभग लगभग पूरा हो रहा है। अगली क्लास से हम 5वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह जीव तत्व का पूरा वर्णन हुआ। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आदि गुणों का वर्णन हुआ। दूसरे अध्याय में जीव के विभिन्न भेद प्रभेद, इंद्रियां, त्रस स्थावर, जन्म, योनियां आदि आदि, और मुख्य रूप से 5 प्रकार के असाधारण भाव और उनके भेद, ये सारी चर्चा दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से नरक गति और अधोलोक का वर्णन, साथ में थोड़ा मध्यलोक का वर्णन। चौथे अध्याय में देवगति का संपूर्ण वर्णन और ऊर्ध्वलोक का मुख्य वर्णन। ये सारा इन 4 अध्यायों में मिलकर के जीव मीमांसा इसको कहते हैं। इन चारों अध्यायों को सम्मिलित रूप से जीव मीमांसा कहते हैं, अर्थात जीवों के संदर्भ में जो जो चर्चा हो सकती है, जो जो बातें हो सकती है, वो इन 4 अध्यायों में हुई। 5वें अध्याय में अजीव मीमांसा यानी कि अजीवों का संपूर्ण वर्णन हमारे सामने आएगा। फिर उसी क्रम में 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें में आश्रव, संवर, बंध और निर्जरा तत्वों का वर्णन आएगा। और 10वें अध्याय में मंजिल या फल रूप से हम जिसको कहें, साधना का फल, साधना की मंजिल मोक्ष है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन आएगा। इस तरह से 4 अध्याय का वर्णन हम आज पूरा करते हैं। अगली क्लास से जैसी अनुकूलता रहेगी 5वें अध्ययन की तरफ हम बढ़ेंगे। उसके बीच में कल की 1 दिन की कक्षा हम 4थे अध्याय के संबंध में प्रश्नोत्तर चर्चा की रखना चाहेंगे। हम जैसे ही 1 अध्याय पूरा होता है तो उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं।